हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण स्टडी जीके पर। और इस क्लास के अंदर मैं आज 24 जून को कुमार गुरु सर के द्वारा आपकी करंट अफेयर्स की क्लास करवाई गई है, तो इसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में रिवीजन करवा रही हूँ। तो ये आपकी टाइम सेविंग क्लास है, बहुत कम समय के अंदर ये आपकी कंप्लीट क्लास है, उसका रिवीजन हो जाएगा। साथ में इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर मिल जाएगा। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अंकटाड की रिपोर्ट के अनुसार ही वर्ष 2025 में जहाज रिसाइकलिंग के अंदर ही वैश्विक स्तर पर भारत का स्थान कौन सा है? तो पहला स्थान है। तो अंकटाड संयुक्त राष्ट्र व्यापार एंड विकास सम्मेलन, तो इसका काम मतलब जो शिप रिसाइकलिंग के अंदर भारत ने टॉप किया है। हांगकांग कन्वेंशन के तहत ही सुरक्षित एवं पर्यावरण के अनुकूल ही जो शिप है इनका रिसाइकलिंग हो किया जाता है। और भारत के अंदर जो अलंग गुजरात है, अलंग गुजरात, यहाँ पर ही जो शिप है इनका रिसाइकलिंग हो किया जाता है और इसमें भारत वो पहले स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2026 कब मनाया गया है? तो 23 जून को, क्योंकि 23 जून 1894 को ही ओलंपिक समिति इसकी स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? लुसाने स्विट्जरलैंड में है। और वर्तमान में हेड है क्रिस्टी कोवेंट्री, जो कि पहली महिला हेड है। 1896 में पहली बार ओलंपिक का आयोजन किया गया था एथेंस ग्रीस के अंदर। और 2028 के अंदर ओलंपिक का आयोजन है वो लॉस एंजल्स यूएसए में किया जाएगा और इसमें T20 को भी शामिल किया गया है। इस बार की थीम क्या है? यू कैन डू दिस, ये इस बार की थीम है। थीम इंपोर्टेंट है, याद रख लेना। 23 जून को ही UN लोकसभा दिवस मनाया जाता है और 2026 में कार्यक्रम हुआ था तिब्लिसी जॉर्जिया के अंदर ये कार्यक्रम हुआ आयोजित हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य के खुरासानी इमली को जियोग्राफिकल इंडिकेशन मिला है? तो मध्य प्रदेश के थार जिले का मांडू स्थान है। यहाँ की जो खुरासानी इमली है इसको जीआई टैग दिया गया है। और ये बाओ पेड़ का फल है, इसमें विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट है, इससे भरपूर है। जसदान हैंडीक्राफ्ट ये गुजरात का है, इसको भी जीआई टैग मिला है। और ये सागौन की लकड़ी से सजाई गई संदूक है। अगला क्वेश्चन है। निर्भया चेतना कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया है? तो पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया है नई दिल्ली के अंदर। 3 दिन तक चलेगा। ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स, यानी जो ट्रेनर्स हैं उनको ट्रेनिंग दी जाएगी महिलाओं की सुरक्षा के लिए। और 24 अप्रैल को ही पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है। 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में। अनुच्छेद है 243 से 243 ओ तक। क्वेश्चन है। ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक कहाँ पे हुई है? तो गुरुग्राम हरियाणा के अंदर। और एक क्रम के हिसाब से 11वें नंबर की है। 25 से 26 जून को इसका आयोजन किया जा रहा है। फोकस है ऊर्जा सुरक्षा पर। तो ब्रिक्स इस बार ये 18वें नंबर की बैठक हो रही है भारत के अंदर ही नई दिल्ली में। थीम है नवाचार, लचीलापन, सहयोग और स्थिरता। शेरपा है सुधाकर दलेला। तो एम्प्लॉयमेंट जो मंत्री है इनकी बैठक हुई है तिरुवनंतपुरम केरल में। पर्यटन की बैठक हुई है जयपुर राजस्थान में। संस्कृति मंत्रालय की बैठक हुई है वाराणसी उत्तर प्रदेश में। कृषि मंत्रियों की बैठक हुई है इंदौर मध्य प्रदेश में। और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक हुई है नई दिल्ली के अंदर। 3 बैठकों को भी आप याद रख लेना। अगला क्वेश्चन है। 200 T20 इंटरनेशनल मैच खेलने वाली इतिहास की पहली क्रिकेटर कौन बनी है? तो इनका नाम है हरमनप्रीत कौर। तो मेल और फीमेल इन दोनों के अंदर ही 200 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली पहली मतलब ये खिलाड़ी बन गई है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। वैभव सूर्यवंशी, इन्होंने भी श्रीलंका ए के खिलाफ ही 11 बॉल के अंदर 50 रन बनाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सोलिसिटर जनरल के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो तुषार मेहता को। और रीअपॉइंट हुए हैं ये। और 1 जुलाई 2026 इनका कार्यकाल हो प्रारंभ किया जाएगा। वर्तमान में महान्यायवादी कौन है? आर वेंकटरमणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत ने स्वदेशी गरुड़ास्त्र 120 mm व्हीकल माउंटेड मोटार सिस्टम का सफल परीक्षण कहाँ पे किया है? तो महू मध्य प्रदेश के अंदर किया है। निम्बे लिमिटेड इसको विकसित कर रही है। और शूट एंड स्कूट तुरंत जगह चेंज करने की इसके अंदर क्षमता है। बंदरों को भेदने की क्षमता भी है। और 60 सेकंड के अंदर ही 12 राउंड वो लगा सकती है ये। अगला क्वेश्चन है। धार्मिक उत्साह के साथ ही वार्षिक खीर भवानी मेला कहाँ आयोजित किया गया है? जम्मू कश्मीर के अंदर ही ज्येष्ठ अष्टमी को आयोजित किया जाता है। कश्मीरी पंडितों के द्वारा ही कुपवाड़ा जिले के अंदर माता रागन्या देवी को खीर चढ़ाई जाती है यहाँ पर। अगला है। timeout.com की कला और संस्कृति के लिए ही दुनिया के 20 सबसे अच्छे शहरों की सूची में शामिल एकमात्र भारतीय शहर कौन सा है? तो ये जयपुर है, 18वें स्थान पर है। पहले स्थान पर कौन है? लंदन।
राजस्थान के मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के अंदर ही 4.9 किलोमीटर लंबी ट्विन ट्यूब टनल है, वो कोटा के पास बन रही है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर है। और ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस पे NH नंबर 48 पर है। 76 किलोमीटर के साथ ही दुनिया के सबसे लंबे ड्राइवरलेस मेट्रो नेटवर्क के तौर पर किसी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में बनाया है, तो रियाद के द्वारा। भारत ने वर्ल्ड स्किल्स एशिया कंपटीशन 2025 में कौन सी रैंक हासिल की है, तो 8वीं रैंक हासिल की है। आमद डुप्लांटिस को ही एथलीट ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार मिला है। तो डुप्लांटिस का संबंध किस खेल से है, तो पोल वोल्ट से संबंधित है। भारतीय टीम ने सुल्तान अजलान शाह कप 2025 में कौन सा पदक जीता है, तो रजत जीता है। भारत का पहला कोरल रीफ रिसर्च सेंटर कहां बनाया जाएगा, तो अंडमान निकोबार में। इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन कॉन्फ्रेंस 2025 कहां संपन्न हुई है, तो बाकू अजरबैजान में। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने किस देश से हेरोन मार्क 2 ड्रोन खरीदने की मंजूरी दी है, तो इजराइल के साथ में। नागालैंड में होर्नबिल फेस्टिवल का कौन सा संस्करण प्रारंभ होगा, तो 26वें नंबर का। होस्ट इसका कोहिमा है। और पार्टनरशिप स्टेट कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट देखते हैं, सैयद मोदी इंटरनेशनल 2025 का आयोजन लखनऊ उत्तर प्रदेश में होगा। भारत का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट, तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नई दिल्ली बना है। भारत के पहले प्राइवेट नेविगेशन सेंटर अनंत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन कहां पे हुआ है, तो केरल के तिरुवनंतपुरम में। पीएम ऑफिस का नया नाम सेवा तीर्थ कर दिया गया है। इंडिया टूरिज्म डेटा कंपेडियम 2025 के अनुसार ही विदेशी टूरिज्म को अट्रैक्ट करने में देश का शीर्ष राज्य महाराष्ट्र है। और विश्व के अंदर पहला स्थान किसका है, फ्रांस के है। वर्ष 2026 में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसे मिली है, तो भारत को मिली है। 2025 में ब्रिक्स की बैठक ब्राजील के अंदर हुई थी, क्रम के हिसाब से 17वें नंबर की थी। 10वां देश इंडोनेशिया बना है। 10 देश कौन कौन से हैं, तो ब्राजील, रूस, भारत, दक्षिण अफ्रीका, चीन, ईरान, मिस्र, इथोपिया, यूएई और इंडोनेशिया। भारत की पहली फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी कहां प्रारंभ होगी, तो गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। फोटोनिक्स ओडिसी ने ही नासा स्पेस एप्स चैलेंज 2025 में शीर्ष सम्मान जीता है, तो इसका संबंध किससे, चेन्नई से। किस राज्य ने पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब जीता है, तो झारखंड के द्वारा। उपविजेता हरियाणा बना है। होस्ट इसका पुणे था। आगे है, WTA प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 सम्मान किसको दिया गया है, आर्यन सबलैंका को, और 2nd बार दिया गया है इनको। SIES श्री चंद्रशेखर सरस्वती राष्ट्रीय उत्कृष्ट पुरस्कार किसे मिला है, तो हेमंत बिस्वा शर्मा को मिला है। और ये असम के वर्तमान में CM है। टेक्नोलॉजी के अंदर डॉक्टर शिवनाथ पिल्लर, जो कि ब्रह्मोस जो एयर स्पेस है इसके अध्यक्ष हैं, और डॉक्टर प्रहलाद रामाराव आकाश प्राइम मिसाइल के निर्माता है। इन दोनों को टेक्नोलॉजी के अंदर दिया गया है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा राज्य PSC अध्यक्षों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है, तो हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में। और एक क्रम के हिसाब से 26वें नंबर के हैं। टेनिस प्रीमियर लीग 2025 का खिताब किसने जीता है, तो GS दिल्ली SS के द्वारा। हारा मुंबई ईगल्स है। होस्ट गुजरात यूनिवर्सिटी है। भारतीय नौसेना ने पहली स्वदेशी रूप से डिजाइन की गई ड्राइविंग सपोर्ट क्राफ्ट DSC A20 को कहां कमीशन किया गया है, तो कोच्चि केरल में। रक्षा मंत्रालय और टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड के मध्य समझौता हुआ है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी के 93 साल के इतिहास में ही पास आउट होने वाली पहली अधिकारी कौन बनी है, साई जादव, और ये महाराष्ट्र के कोल्हापुर की रहने वाली हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर को मनाया जाता है। इस बार की थीम है मेरी महान कहानी। और राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। पीएम मोदी को किस देश का 29वां सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है, तो ओमान का सुल्तान एथम बिन तारिक। और जो ओमान की राजधानी क्या है, मस्कट है। ऑर्डर ऑफ ओमान, ये इनको अवार्ड मिला है। और यहाँ के सुल्तान कौन है, तो सुल्तान एथम बिन तारिक है ओमान के। नेक्स्ट है, दुनिया के मखाना उत्पादक देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो पहला स्थान मिला है। भारत में पहला स्थान पर बिहार का दरभंगा है। IPL नीलामी 2026 में सबसे महंगे खिलाड़ी कैमरन ग्रीन बने हैं, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी है। कोलकाता नाइट राइडर्स के द्वारा इनको खरीदा गया है 20.20 करोड़ रुपए में। ध्रुव 64 का संबंध माइक्रो प्रोसेसर से। सेबी के MD पद पर किसे नियुक्त किया गया है, तो रवि रंजन। भारत का पहला योग आयुर्वेद क्लस्टर सेंटर बनने की उपलब्धि किसने हासिल की है, तो पतंजलि विश्वविद्यालय हरिद्वार के द्वारा। VBG रामजी बिल में कितने दिनों के रोजगार की गारंटी दी गई है, तो 125 दिन की। फुल फॉर्म है विकसित भारत गारंटी रोजगार एंड आजीविका मिशन। और डेजर्ट साइक्लोन अभ्यास 2025 भारत और यूएई के मध्य शुरू हुआ है, क्रम के हिसाब से 2nd नंबर का है।
पीएम मोदी को किस देश के सबसे बड़े सम्मान द ग्रेट ऑनर निशान से सम्मानित किया गया है? इथोपिया का सर्वोच्च सम्मान है। और इथोपिया के पीएम कौन है? अबी अहमद अली। भारत सरकार ने किस देश की यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल पेट्रो और एलोवेरा गुफाओं के बीच समझौता किया है? तो ये जॉर्डन की है। भारत की पहली वन्य जीव सुरक्षित सड़क कहां पर आरंभ होगी? तो मध्य प्रदेश के अंदर NH-45 पर भोपाल से जबलपुर के मध्य। भारतीय नौसेना दूसरी MS-60R हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन INAS 335 का कमीशन कहां करेगी? तो गोवा के अंदर। ऑपरेशन थंडर इंटरपोल के द्वारा शुरू किया गया है। यूनेस्को से सभी राष्ट्रीय व्यंजनों के लिए मान्यता प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? तो इटली। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आर्किटेक्ट्स को 2025 का पर्सन ऑफ द ईयर किसने चुना है? तो टाइम मैगजीन के द्वारा। भारत सरकार ने किस देश के साथ ही फार्माफोबिया सहयोग को मजबूत करने के लिए समझौता किया है? तो लाइबेरिया के द्वारा। चिली के नए राष्ट्रपति जोस एंटोनिया बने हैं, जोन्स एंटोनिया कोस्टा बने हैं। क्वेश्चन देखते हैं। मनरेगा योजना का नया नाम पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना कर दिया गया है। भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त राजकुमार गोयल बने हैं। IEESA कॉरपोरेट पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय संगठन कौन सा है? तो C.DOT है। 11वीं संयुक्त राष्ट्र सभ्यता संगठन UNAOC फोरम की बैठक कहां पे हुई है? तो रियाद में। थीम है मानवता के लिए संवाद के 2 दशक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने स्टैनफोर्ड के ग्लोबल AI वाइब्रेंस इंडेक्स 2024 में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो तीसरा। स्क्वैश विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। उप विजेता हांगकांग है, होस्ट इसका चेन्नई है। ब्रूकफील्ड ने एशिया का सबसे बड़ा GCC बनने के लिए ही $1 बिलियन का निवेश कहां करने की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र मुंबई के अंदर। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 के तहत ही ग्रुप 1 के तहत किसने पहला पुरस्कार मिला है? तो पहला पुरस्कार कर्नाटक को मिला है। ग्रुप 2 के अंदर पहले स्थान पर आंध्र प्रदेश है। ग्रुप 3 में पहले स्थान पर केरल है। आगे है दादा भाई नौरोजी की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में ही रिसेप्शन का आयोजन लंदन में किया गया है। करबिगिहिया थर्मल पावर स्टेशन को देश का पहला पावर म्यूजियम बनाने की घोषणा हुई है। तो कहां पे है? पटना बिहार में। केंद्रीय कैबिनेट ने किस क्षेत्र में 100% FDI की मंजूरी दी है? तो बीमा क्षेत्र में। कोपरा जलाशय किस राज्य की पहली रामसर साइट घोषित हुई है? तो छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की। क्रम के हिसाब से 95 नंबर की है और 96 नंबर की है सिलीसेड झील अलवर की। आसियान भारत पर्यटन विनिमय कार्यक्रम 2025 कहां पे हुआ है? गुवाहाटी असम के अंदर। प्रे विहार मंदिर का संबंध कंबोडिया से है। लियोनेल मेसी की 70 फुट की लोहे की मूर्ति का अनावरण कोलकाता में हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट के साथ पार्टनरशिप करके महाक्रैम OS AI किसने लॉन्च किया है? तो महाराष्ट्र के द्वारा। एशिया की पहली सुरक्षित रॉयल बर्ड सेंचुरी को फिर से शुरू करने के लिए ही चराई चुंग फेस्टिवल कहां आयोजित हुआ है? तो असम के अंदर। इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे 2025 10 दिसंबर को मनाया गया है। थीम है अफोर्डेबल हेल्थ कॉस्ट।